लक्ष्मी जी के 10 साल के लिए मुख्यमंत्री देखने की इच्छा व्यक्त की है। धन में आई, लेकिन मित्रों भाइयों बहनों, ये सब जनता का कमाल होता है, ये विधायकों का कमाल होता है और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का हमारा निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई व्यक्ति चाह करके भी ऐसा नहीं कहता कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। इच्छा रखने में कोई आपत्ति नहीं। जितने विधायक हैं चुनाव लड़ने से पहले फिल्म किसने देखी है, जरा हाथ खड़े करो। बहुत लोग अभी नहीं देख पाए हैं, आधे ही लोगों के हाथ खड़े। मेरा निवेदन है आपसे कि दादा लक्ष्मीचंद जी का अभी तो भाग 1 आया है, भाग 1 और भाग 2 दोनों देखने आय के हिसाब से ही होती है। तो हमने 1,20,000 की बजाय 1,80,000 तक भी जो परिवार आ जाएंगे उनको गरीबों का सब लाभ मिलेगा। उनको कोई फीस स्कूलों में नहीं देनी पड़ेगी। उनको इलाज के लिए जो 5 लाख रुपए का बीमा है, केंद्र सरकार ने तो 15 लाख लोगों का किया है, हमने उसके अंतर्गत अब 28,89,000 अर्थात 14 लाख परिवार उसके अंदर बढ़ा दिए हैं। अगले 1 महीने के अंदर सभी परिवारों को गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपए का मिल जाएगा, ताकि इलाज के ऊपर किसी का खर्च ना हो। तो इतनी बारीकी से हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों भाइयों, तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा, ताकि इससे नीचे किसी पंडित पुजारी या जो पुरोहित का काम करने वाले लोग हैं उससे नीचे पैसा न मिले। हम एनफोर्स करेंगे कि इनको वो पैसे का लाभ इनको मिले। एक विषय आया है कि किसी एक संस्था का नाम भगवान परशुराम के नाम से रखा जाए। अंत्योदय के नाते जो काम किए हैं उसके अंदर व्यवस्था परिवर्तन में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिनकी इस परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है, इन सब की आय को कैसे 2 लाख से ऊपर किया जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। लगभग 32,000 परिवारों के लिए सहायता जो मंजूर कर दी है, उनको लोन मिलेगा, बैंक से मिलेगा, नहीं तो उनको नौकरी मिलेगी। ये सारा हम काम कर रहे हैं। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसमें भी बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं उसकी कि आय का कौन सा पैरामीटर होता है नंबरों का। हमने कहा नहीं, जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको सबसे ज्यादा नंबर देंगे। अगर 1 लाख से नीचे आमदन है तो उसको 50 नंबर देंगे, 1,80,000 है तो उसको 40 देंगे, उसके ऊपर 30, 20 और आखिर में 10 नंबर, ताकि जिसके परिवार में कोई कमाने वाला है ही नहीं, अगर वो योग्यता रखता है तो पहले उसको नौकरी क्यों ना दी जाए। बोलो, गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए। हम समाज के उस प्रकार के काम कर रहे हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। हमने कहा कि जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उसको ज्यादा नहीं तो 5 नंबर अतिरिक्त दे दो, ताकि शायद उन 5 नंबरों के कारण से भी वो आगे बढ़ के आ सके। और आपकी जानकारी के लिए, जितनी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो केवल इन 5 नंबरों के अतिरिक्त मिलने के कारण से ही आ रहे हैं। 60% लोग ऐसे हैं। तो मित्रों, हम ऐसी बहुत सी योजनाएं, खास करके आयुष्मान का, जैसे मैंने बताया, आयुष्मान भारत के साथ साथ चिरायु भारत एक नई योजना शुरू की है। और ऐसे ही हर व्यक्ति के शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण हो, यह योजना भी मैंने बनाई है, जिसका नाम रखा है निरोगी हरियाणा। अब इसमें क्योंकि बहुत सी व्यवस्था करनी पड़ती है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHCs, PHCs, डिस्पेंसरीज, सब जगह उनके परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अगले 1 साल के अंदर अंदर जब भी जो जहां जाएगा उसका परीक्षण होगा। 1,25,00,000 लोगों का परीक्षण इस साल के अंदर हो जाएगा, आधी से ज्यादा आबादी, ताकि किसी को कोई बीमारी हो गई प्रारंभ में उसको चेक किया जा सके और उसको इलाज की तरफ आगे बढ़ सके। मित्रों भाइयों बहनों, नौकरियों के मामले में हमने जो पारदर्शी काम किए हैं उसका सर्व और बहुत बड़ा बोलबाला है। लेकिन हमारे विपक्षी मित्र हैं, उनको कोई मुद्दा तो मिलता नहीं है, नीति बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के और ऐसी ऐसी बातें उठा के लाएंगे, ये तो जो है और सरकार फेल हो गई है, इस सरकार को बदल देना, ये करना वो करना। कहीं भी किसी एक नाली में से पानी मानो निकल रहा है, उसी का फोटो लेके डालेंगे। कभी भी किसी नहर में से छोटी मोटी, अरे हजारों किलोमीटर लंबी नहरें, नालियां, सड़कें ये हैं।
अब ये चलने वाला लगातार काम है। सड़क बनी है तो कोई खड्डा होगा ही, लेकिन उस खड्डे की साथ मरम्मत हो जाए। नई सड़कें भी बनेंगी, बरसात के अंदर नहीं बन सकती, सर्दी में भी जनवरी के बाद बनती हैं, ये सबको पता है। लेकिन हर छोटी बड़ी बात में से और बड़े बड़े विषय निकाल के लाएंगे। और आजकल ये सोशल मीडिया का शौक जो लोगों को हो गया है, इसमें तो रोजाना और कुछ नहीं तो रात को मुख्यमंत्री बदल करके सोने की आदत हो गई है। ये मुख्यमंत्री गया, ये गया, कल और दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। अरे भाई, आ जाए या ना आ जाए, आपको काम चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, वो जनता के हित में काम करेगा। ये हमारी विचारधारा का हिस्सा है, ये हमारी उपलब्धियों का हिस्सा है, ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। व्यक्तियों के हिसाब से कुछ बदलता नहीं है। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, हम सब काम करने वाले हैं, एक टीम के रूप में काम करने वाले हैं और टीम के रूप में ही निर्णय करते हैं। किसी एक मैनिफेस्टो, किसी एक सोशल मीडिया और बुक क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये निर्णय नहीं होते हैं। हाँ, मजे लेने वाले लोग लेते हैं, मजे लेने वाले लोग लेते हैं। और मैं तो कहता हूं भाई, जिस दिन ये करते करते थक जाओ ना, मेरे पास फिर आ जाना, फिर मैं कुछ और बता दूंगा तुम्हारे लिए काम करने के लिए। तो मित्रों, भाइयों बहनों, नीतियों की कोई समीक्षा करता नहीं है। विपक्ष के लोग लगातार कोई ना कोई छोटी छोटी बातों की जो आलोचना करते हैं, और कुछ भी बात न मिले तो छोटे छोटे धरने प्रदर्शन, उनको उकसाने की बात करते हैं। चल 10 लोग धरने पर बैठ जाओ, तुम अपनी मांग बना के लाओ। हम कहते हैं धरने प्रदर्शन के बिना आप हमको आके बता दो। हमारे बहुत तरह के पोर्टल खुल गए हैं, सीएम विंडो, जिसके ऊपर 12 लाख लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस डाली हैं। मैं हर जिले में जा रहा हूं, 500-500 700 लोगों की बात सुनता हूं, अधिकारी साथ जाते हैं। आपको धरना प्रदर्शन की जरूरत ही क्या है? पहले आके बताओगे, योग्य समय पर समस्या का हल हो जाएगा। समस्याओं का हल करने के लिए बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। हर दिन किसी एक योजना को पकड़ के इसको हल कैसे करना है, समस्याओं का समाधान, विवादों का समाधान, मेरा खुला चैलेंज है। आप समस्या के लेके आओ, मनोहर लाल का नाम समाधान है। हर चीज का समाधान हमारे पास हम करेंगे, हर चीज का करेंगे। कोई विकास की बात है, कोई डिमांड है, मांग है, कोई पैसे की कमी नहीं है। 1,77,000 करोड़ रुपए का पिछली बार हमने बजट घोषित किया था, और इस बार और आगे बढ़ेगा। ये शोर मचाते हैं, कर्जा ज्यादा, कर्जा ज्यादा, कर्जा ज्यादा। अरे भाई, कर्जे के एक सिस्टम है। आपके समय भी 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया था, अब 8 साल के बाद वो बढ़ेगा ही। कोई भी चीज 7 साल में, 6 साल में, 7 साल में डबल हो जाती है। और फिर हमारे पैरामीटर हैं, हम जो जीएसडीपी का 3% सालाना और टोटल कर्ज 25%, इससे ज्यादा कभी लेते नहीं हैं। हमारे सारे पास पड़ोस के प्रदेश दिवालिया हो गए हैं। उनके पास समय पर तनख्वाहें नहीं देती हैं, समय पर ठेकेदारों की पेमेंट नहीं करते हैं। हाँ, कहीं कोई गलती हो रही हो तो अपने समय में ही, चाहे पुरानी गलती हो चाहे आज के समय की गलती हो, उसको पकड़ने में, उसको दंडित करने में कभी झिझकते नहीं हैं। हमने बड़े बड़े ऐसे लोगों के नाक में कस दी है नकेल कि गलती कर सोचेंगे नहीं। चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता के आदमी हो, कर्मचारी हो, कोई गलती करता हुआ हमको ध्यान में आ जाए, रातों रात उसका बिस्तरबोरी कुंज करते हैं, रातों रात करते हैं। तो मित्रों, ये जो विपक्ष के लोग, परशुराम जी का जन्मदिन अक्षय तृतीया, ये गजटेड हॉलीडे होगी और ये इस साल से लागू हो जाएगी। अरे छुट्टी वापस ले लेता हूं मैं, अगर नहीं चाहिए तो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरे सारी बोल रहा हूं, सारी आखिर तक तो सुनोगे कि नहीं? मामला क्या था सुनिए। इसमें 10% का आरक्षण उन लोगों के लिए था जिनको बाकी आरक्षण कहीं नहीं मिलता। अब ये योजना पहले यहां बनी थी हरियाणा में, बाद में यही योजना केंद्र सरकार ने बना दी। नाम दूसरा था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS। 10% का जो आरक्षण यहां था वही सेंटर में था। हमने वो सेंटर की जो योजना है उसी को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए वो 10% का आरक्षण वो जारी रहेगा, ना वो EWS हो या EPBG हो, फर्क नहीं है। अब अंतर रह गया एक, कि कुछ लोगों की भर्ती हुई थी, नाम सिलेक्ट हो गए थे, उसमें से आधे से ज्यादा भर्ती को नियुक्ति पत्र मिल गए थे।
लेकिन जब ये बीच में चेंज हुआ, केंद्र सरकार ने वो बनाया, उसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर एक थोड़ा डंगा डाला था कि अब इसके बाद ईडब्ल्यूएस में जो भर्ती होंगे वही लागू रहेंगे, बाकी बचे हुए ईडब्ल्यूएस के लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। लेकिन हमने उसमें अपील कर दी है कि ऐसे जो बचे हुए 400-500 लोग हैं, वो जो ईपीवीजी के हैं, उनकी तारीख भी शायद 20-22 तारीख लगी हुई है। हम पुरजोर हाई कोर्ट के अंदर अपने वकील को खड़ा करके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन बचे हुए लोगों को भी हम नियुक्ति दिला सकें, उनको नियुक्ति हम दिला सकें। ये हम 20 और 22 तारीख के आसपास इसका निर्णय करवाएंगे।